हिंदू धर्म में कर्म की प्रधानता को शुरू से ही बहुत महत्व दिया गया है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो निश्चित ही हमें उसका अच्छा फल मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम कोई बुरा कर्म अथवा पाप करते हैं तो हमें उसका फल सदैव बुरा ही मिलता है। परंतु जब हम महाभारत की बात करते हैं तब हम उसमें कुछ ऐसे पात्रों को भी देखते हैं जिन्होंने सदैव ही निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की। महाभारत के ऐसे ही एक पात्र हैं पितामह भीष्म, जिन्होंने सदैव ही निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की, परंतु फिर भी उन्हें अपार कष्ट भोगने पड़े। ये तो आप सब भली भांति जानते होंगे कि किस तरह से महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें कई दिनों तक नुकीली बाणों की शैया पर सोना पड़ा। अब प्रश्न ये है कि आखिर उन्हें इस प्रकार के कष्टों का सामना क्यों करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भीष्म पितामह 58 दिनों के लिए बाणों की शैया पर लेटे रहे थे। कई शल्य चिकित्सकों को उनके इलाज के लिए बुलाया जाता था, परंतु वह सबको उपचार के लिए मना कर देते थे और कहते थे कि मुझे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतज़ार है, तब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और तब तक ये शरशैया ही मेरी चिता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें अपने पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। जब पितामह बाणों की शरशैया पर थे तब उनसे मिलने उनके बंधु बांधव और अन्य कई लोग आया करते थे, परंतु जो प्रश्न पितामह के मन में था उसका उत्तर उनमें से किसी के भी पास नहीं था। पितामह सदैव मन ही मन सोचते रहते थे कि आखिर उन्हें इस पीड़ादायक कांटों की शैया की प्राप्ति क्यों हुई। अंततः एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए तो पितामह से रहा नहीं गया और उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, मुझे मेरे अब तक के 10 जन्म याद हैं। इनमें से किसी भी जन्म में मैंने शायद ही कोई ऐसा पाप किया हो जिससे मुझे इस असहनीय पीड़ा को भोगना पड़े। फिर आखिर विधाता ने मुझे किस कारण से इस कष्ट को भोगने के लिए चुना है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, आपको केवल अपने पिछले 10 जन्म याद हैं, लेकिन मैं आपके हर एक पूर्व जन्म और उससे जुड़े हर एक पाप के बारे में जानता हूँ, जिससे संभवतः आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस पाप के कारण आपको यह अपार कष्ट भोगना पड़ रहा है। इतना सुनकर पितामह के मुख के भाव परिवर्तित हो जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे अब उन्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और उनकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि यह बात आपके 10 जन्मों से पूर्व की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और अक्सर आखेट करने के लिए एक वन से दूसरे वन में भ्रमण किया करते थे। एक दिन आप एक वन से गुजर रहे थे, तब आपके रास्ते में एक सर्प आ गया। तब आपने बिना कुछ सोचे समझे उसे अपने रास्ते से हटाकर एक तरफ फेंक दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह सांप कांटों की झाड़ियों में जा फंसा। वह सांप जितना उन झाड़ियों में से निकलने का प्रयास करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभते जाते और वह उतना ही उनमें धंसता चला जाता। इस प्रकार वह सांप लगभग 18 दिनों तक उसी कष्टदायक अवस्था में जीवित रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह उसे तड़प तड़प कर मृत्यु की प्राप्ति हो रही है, उसी प्रकार से उस राजकुमार को भी मृत्यु प्राप्त होनी चाहिए। अंततः एक दिन उस सांप ने अपने प्राण त्याग दिए। इसी वजह से हे पितामह, आप अपने इस पाप का फल भोग रहे हैं। परंतु इतना सुनकर पितामह के मन में एक और नया प्रश्न उठाया और वह बोले कि हे मुरलीधर, यदि ऐसा है तो फिर मुझे अपने पूर्व के 10 जन्मों में इस पाप को क्यों नहीं भोगना पड़ा।
आखिर क्यों मुझे उस पाप की सज़ा अगले जन्म में नहीं मिली? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि उन जन्मों में आपने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया था जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको उन 10 जन्मों में उस सर्प का श्राप नहीं लगा था। यह सुनकर पितामह कहते हैं कि हे देवकीनंदन, कृपया मुझे बताएं कि आखिर इस जन्म में मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने श्राप को अब भोगना पड़ रहा है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, भला इसमें बताने वाली कौन सी बात है? ये सत्य तो आप स्वयं भी जानते हैं, परंतु फिर भी यदि आप कहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इस जन्म में आपने हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण लिया, जिसका पालन भी आपने बहुत अच्छे से किया, परंतु फिर भी आपने हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अल्प बुद्धि वाले अत्याचारी दुर्योधन का साथ दिया। यह आपके द्वारा किया गया सबसे पहला पाप था। इसके बाद आपसे दूसरा पाप तब हुआ जब आपकी आंखों के सामने भरी सभा में द्यूत क्रीड़ा के दौरान पांडवों के साथ छल हुआ और आपकी कुलवधू का चीरहरण हुआ, परंतु तब भी आपने उस कपटी शकुनी को नहीं टोका और ना ही दुर्योधन व दुशासन को ऐसा करने से रोका। बस इन्हीं कुछ पाप कर्मों के कारण आपके पुण्य कर्मों का क्षय हो गया और पूर्व जन्म का पाप पुनः एक बार फलित हो गया, जिसका परिणाम आपके सामने है। यह सुनकर पितामह के मुखमंडल पर एक नई चमक आ गई, मानो अब उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए हों। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया और कृष्ण ने भी पितामह को अपने हृदय से लगा लिया। इसके पश्चात जल्द ही सूर्य उत्तरायण में चला गया और माघ मास के शुक्ल पक्ष में पितामह ने अपनी देह का त्याग कर दिया और वह सदा के लिए परमात्मा में विलीन हो गए। इस कथा से हम ये भली भांति समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे द्वारा किए गए सत्कर्म हमें कष्टों से बचाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम ये भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म हमारे कष्टों को और भी बढ़ा देते हैं। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।